चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन को छोटी दिवाली क्यों कहते हैं, इसे क्यों मनाते हैं आचार्य जी। जरूर, इसे छोटी दीपावली या रूप चौदस भी कहते हैं। देखो, जब आप कहते हो नरक चतुर्दशी तो नरक एक बड़ा डरावना शब्द है, आदमी को नरक की याद आ जाती है। लेकिन जीवन में परिपूर्णता के लिए ऐसे शब्द होते हैं। बेसिकली इसका एक नाम है रूप चतुर्दशी, रूप चौदस। दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रूप चौदस मनाया जाता है, जिसे आप नरक चतुर्दशी हम लोग कहते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। इसलिए हर वर्ष कार्तिक माह में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज को चहुमुखी दीपक जलाने से मृत्यु के भय से छुटकारा मिलेगा और पूरे परिवार पर यमराज जी की भी कृपा बनी रहती है। इस दिन यमराज की पूजा करने से घर का वातावरण अच्छा होगा, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। चूंकि इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आज दक्षिण दिशा में यम की स्तुति में दीपक अवश्य जलाना चाहिए, इसलिए घर की दक्षिणी दिशा को गंदा नहीं रखना चाहिए। आज के दिन पूरे घर को साफ करिए, विशेष रूप से दक्षिणी दिशा को भी। साथ ही आज ब्रह्म मुहूर्त में उपटन लगाकर स्नान करने की भी परंपरा है, जिससे नरक के भय से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को लंबी आयु व अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि तेल लगाइए, नहाइए, ताकि आपको सफाई। अभी जाड़ा आ रहा है, आप जाड़ा आते समय नहाने से डरने न लगे, है ना? तो आप नहाते रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे, चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी, तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद रहेगा और जीवन में नरक क्यों, स्वर्ग का भोग करेंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी, क्या यमराज की पूजा का भी विधान है? क्योंकि वैसे तो कोई यमराज को याद करना नहीं चाहता, लेकिन क्या इस दिन यमराज को याद करके उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। यमराज की पूजा क्यों नहीं करेंगे? यम देवता हैं और ये नरक के देवता हैं, और ये आपको नरक से मुक्ति भी। देखो, सावित्री सत्यवान की कथा किससे जुड़ी है? सावित्री गायत्री मंत्र की मूल देवी है। एक रूपक में कहते हैं कि सावित्री नाम की एक राजकुमारी को वरमाला डालने के लिए कहा गया, तो वरमाला उसने किसके गले में डाली? सत्यवान के गले में डाली, जो सत्य बोलता था। जबकि मुश्किल थी, लोगों को मालूम था कि सत्यवान का जीवन बहुत कम है, फिर भी सावित्री ने सत्यवान के गले में माला डाली और अपने सुंदर आचरण से यमराज से उन्होंने सत्यवान का जीवन वापस पाया। और इसीलिए कहते हैं कि सावित्री लड़ गई थी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। सावित्री लड़ी नहीं, सावित्री के पति के प्राण लेकर जब सत्यवान चलने लगे तो सावित्री ने बड़ी विनम्रता पूर्वक सत्यवान का अनुसरण किया। 7 कदम पीछे पीछे चली तो सत्यवान ने मुड़ के कहा, भाई क्यों पीछे आ रही हो? तो उन्होंने कहा, बस आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं, जहां मेरे पति वहां मैं। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे, देखो तुम 7 कदम मेरे साथ चली हो, जो 7 कदम साथ चले उससे आत्मीय संबंध होता है, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो उसने अपने पति के प्राण मांग लिए। तो ये जो सावित्री, जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं जी, उसकी जो आध्यात्मिक देवी है सावित्री, जो जीवन में सत्यवान का वर्णन करती। देखो, कभी हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार गायत्री की शक्ति सत्य शब्द से जुड़ी हुई है और ट्रुथफुल होकर के, सत्य बोल करके हम किस तरह अपने जीवन को बचा सकते हैं, कैसे हम स्वर्गिक आभा को जीवन में ही महसूस कर सकते हैं, कैसे हम नरक से मुक्त हो सकते हैं।